हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो पहला पढ़ा था वो माध्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति पहली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी मीन या माध्य, और उसमें भी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में किस प्रकार से माध्य निकालते हैं इसको पढ़ा था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि किस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज़ में सतत सारणी में किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन या माध्य को निकाला जाता है। तो जिस प्रकार से हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी जो कंटिन्यूअस सीरीज़ में है उसमें भी माध्य निकालने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जैसा हम अभी तक पढ़ रहे थे वो उसी प्रकार का ये है। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ विच इज़ एन। यहाँ पे एक्स एम क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब कंटिन्यूस सीरीज़ है, सतत सारणी है, तो हमारे पास वेरिएबल की एक वैल्यू नहीं होगी बल्कि एक रेंज होगी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से। तो हम यहाँ पर अब वेरिएबल नहीं रख सकते, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस वैल्यू को पूरी को जो क्लास इंटरवल है या जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिड पॉइंट यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट को हम एक्स एम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला में है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज़ n, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दूसरा मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो है शॉर्टकट मेथड, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स एम बाय समेशन एफ। अगेन a यहाँ पे अज्यूम मीन है, कल्पित माध्य है, और DXM जो है वो मिड पॉइंट्स का कल्पित माध्य से विचलन है। फिर उसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है और उन सब का समेशन लिया है विच इज़ समेशन एफ DXM एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे एक और है कि हम यहाँ पे एक तीसरा मेथड और यूज़ कर रहे हैं इस कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए, जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे, एंड दिस इज़ स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला इसका है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ इंटू आई। यहाँ पे क्या है, x बार मीन है हमें पता है, एक्स एम मिड पॉइंट है ये हमें पता है, समेशन उन सब का प्लस है, और एफ एक्स एम फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, समेशन एफ फ्रिक्वेंसीज का समेशन होता है, ए अज्यूम मीन है, डी एक्स एम जो है, इन तीनों ही फॉर्मूला के लिए जो यूज़ हो रहे हैं उन सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। डी एक्स एम जो है वो डेविएशन है अज्यूम मीन से, जैसा मैंने अभी आपको बताया एक्स माइनस ए वेरिएबल माइनस अज्यूम मीन, और डी डैश जो है डी डैश एक्स विच इज़ डी एक्स बाई आई। जो आप ये डी एक्स एम निकालेंगे इसको आप डिवाइडेड बाई आई कीजिए। आई क्या है, क्लास इंटरवल है, कि उस पर्टिकुलर क्लास का इंटरवल क्या है वो हम यहाँ पे डी एक्स बाई आई करेंगे तो वो डी डैश एक्स एम आएगा, और आई यहाँ पर क्लास इंटरवल है। इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके और इन तीनों मेथड से हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन का जो है गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और तीनों मेथड कौन कौन से हैं मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। अब यहाँ देखिए आप, डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन का जो है गणना की हुई है। हमारे पास इनकम है एंड नंबर ऑफ पर्सनस है, और क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पर्सनस है 4, 7, 16, 20, 15 एंड 8। 10 से 20 के लिए 4 एंड सो ऑन, इस तरह से जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पे आपको एक उसमें जो है कॉलम में एक जगह आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक में आपको ये एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, टेबल में हमने पहले इनकम लिखी, मतलब क्लास इंटरवल लिखे, फिर उसके पास उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, और फिर हमने, जैसा मैंने आपको कहा कि वेरिएबल की वैल्यू अब हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, या 20 लिखेंगे, या 18 लिखेंगे, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यूज़ करते हैं, वो कि मिड पॉइंट है। तो हमने एक्स एम निकाला, 10 से 20 का मिड पॉइंट 15 है, 20 से 30 का 25 है, 30 से 40 का 35 है, 40 से 50 का 45 है, और सो ऑन। इस तरह से हमने इनके मिड पॉइंट्स निकाल दिए। मिड पॉइंट्स निकालने के बाद हमने एफ एक्स एम निकाला, मतलब मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया,
तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो लिखी हुई है सामने टेबल में। जो चौथा कॉलम है उसमें टेबल में हमने 15 4 16 एंड सो ऑन इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करके रख लिया। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला में इन सब का समेशन चाहिए तो दोनों साइड समेशन निकाला हमने। पहले तो समेशन एफएक्सएम किया और फिर हमने फ्रीक्वेंसी का समेशन यूज़ किया, फॉर्मूला में पुट किया। तो इसका समेशन आया 3040, जैसा आपको टेबल में दिखाई दे रहा है 3040, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ 70, जिसको हम एन भी कहते हैं और समेशन ऑफ एफ भी कहते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे सामने है। तो ये हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 43.43, और ये हमारा यहाँ पे मीन आया बाय द डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई करके और उससे संबंधित सारी चीज़ें टेबल से निकाल के और फॉर्मूले में पुट करी, और पुट करने के बाद हमने मीन निकाला। तो ये पहला मेथड हुआ डायरेक्ट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज़ का जो दूसरा मेथड है इट इज़ शॉर्टकट मेथड, और अगेन आपको यहाँ पर एक ब्लॉक में इसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स एम बाय समेशन एफ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ए यहाँ पे कल्पित माध्य है, अज्यूम मीन है, जो मैंने इस सीरीज़ के लिए 35 मान लिया है। अज्यूम मीन मैंने यहाँ पे जो है 35 मान लिया। वो आप इस सीरीज़ में से 10 से लेकर 70 तक की वैल्यू से कहीं से भी आप अपनी सहूलियत से अज्यूम मीन ले सकते हैं। उससे आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकती है पर आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ अज्यूम मीन ले लिया 35। फिर मुझे जो जो वैल्यू चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाई। टेबल बनाने के लिए मैंने अगेन इनकम लिखी, क्लास इंटरवल लिखे, नंबर ऑफ़ पर्सन्स एफ लिखा, जो कि मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। और फिर मैंने इनके मिड पॉइंट्स लिख लिए, वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इन मिड पॉइंट्स में से मैंने एक जो है 35 को अज्यूम मीन मान लिया। इसको मानने के बाद मैंने अज्यूम मीन से इसका मिड पॉइंट से विचलन निकाला। ये विचलन आपके सामने डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एम माइनस ए, मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन। तो ये यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है 15 माइनस 35 विच इज़ माइनस 20, देन 25 माइनस 35 विच इज़ माइनस 10, 35 माइनस 35 विच इज़ 0, 45 माइनस 35 इट इज़ 10, 55 माइनस 35 इट इज़ 20 प्लस की वैल्यूज़ है, एंड 65 माइनस 35 विच इज़ 30। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट में, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के लिए एफ डी एक्स एम का समेशन चाहिए, तो मैंने एफ डी एक्स एम निकाला। फ्रीक्वेंसी से इस विचलन को मल्टीप्लाई किया, 20 4 ज़ा 80, माइनस का 80, देन 10 इंटू 7 विच इज़ माइनस 70, 16 इंटू 0 विच इज़ 0, 20 इंटू 10 विच इज़ 200, 15 इंटू 20 विच इज़ 300, 8 इंटू 30 विच इज़ 240। राइट, मैंने क्या किया है एक्स डी एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी किया है, जो विचलन निकाला है कल्पित माध्य से उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने इन सब का समेशन किया, और क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू माइनस की है तो वो उनको माइनस किया, टोटल प्लस की वैल्यूज़ को प्लस करके, तो मेरे पास जो आया वो आया 590। समेशन एफ डी एक्स एम मेरे पास क्या आया 590 590, और नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है 70 है। अब मैंने फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया। ए क्या है 35 है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए 35 प्लस एफ डी एक्स एम, समेशन एफ डी एक्स एम विच इज़ 590, यहाँ मैंने टेबल से निकाला है, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज़ 70, और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया 35 में 590 बाई 70 करके, जो कि मेरे पास वैल्यू आई 8.43। इन दोनों को जोड़ा, फाइनली आंसर आया 43.43। यही आंसर जब हमने पहले इसको शॉर्टकट मेथड से किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था तो भी 43.43 था, और वही सेम जो मैं आपको कल से रिपीट कर रही हूँ कि आंसर चेंज नहीं होगा। आप मेथड कोई सा भी अप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन बदलती है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एवरेज टू एवरेज ही रहेगा, मीन तो मीन ही रहेगा। तो ये मैंने जो है शॉर्टकट मेथड से भी इस सम को आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम अगला मेथड देखेंगे जो कि अभी पहली बार देखेंगे, वो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में यूज़ नहीं किया था, विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। और जो इसका फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ ब्लॉक में लिखा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई। आई यहाँ क्लास इंटरवल है, और डी डैश एम जो है वो जो विचलन था उस विचलन डिवाइडेड बाय आई है। अब हम इसको टेबल से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी अप्लाई किया है, 10 to 20, 20 to 30 नंबर ऑफ़ पर्सन्स हमने सामने लिख रखे हैं, मिड पॉइंट्स भी हमने लिख रखे हैं। अब हमने क्या किया है, मिड पॉइंट से विचलन निकाला है, जो भी कि पिछले उसमें भी हमने निकाला था, वो सेम फॉलो करते हुए हमने यहाँ विचलन भी निकाल दिया है, अज्यूम मीन 35 मानते हुए 35 से।
नेक्स्ट जो हमें चाहिए डी डैश एम चाहिए, तो डी डैश एक्स चाहिए, सॉरी, तो डी डैश एक्स के लिए हमने डी एक्स बाय आई किया है। आई क्या है, क्लास इंटरवल है, जो क्या है 10 से 20 है तो 10 का है, ऑब्वियस है। 20 माइनस 10 इज़ 10। क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 20 में से 10 माइनस किया तो आया कितना, 10। तो ये इसका क्लास इंटरवल है। तो हमने ये यहाँ पे एफ डी डैश एक्स जो है उसमें हमने -8 -7 0 ये कर लिया है। मतलब पहले हमने डी डैश एम एक्स निकाल लिया है, जो कि 20/10 विच इज़ -2, 10/10 विच इज़ 1, 0 इज़ 0, 10/10 विच इज़ 1, 20/10 विच इज़ 2, 30/10 विच इज़ 3। इस तरह से हमने पहले डी डैश एक्स निकाल लिया है और अब इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है। तो 4 2 8, 7 1 7, 16 0 0, then 20 1 20, 15 2 30 and 8 3 24। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने एफ डी डैश एक्स एम निकाला है इनको हम टोटल कर लेंगे, इनका हम समेशन लेंगे। तो -7 एंड -8 इज़ -15 एंड देन 20 30 एंड 24। तो हमने जो 20 प्लस 30 इज़ 50, देन 24 विच इज़ 74, 74 माइनस 15 विच इज़ 59। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 59 आई है। समेशन एफ डी डैश एक्स एम की वैल्यू क्या आई है, 59 आई है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई। तो हमारा कल्पित माध्य ए क्या है, अज्यूम मीन क्या है 35, प्लस एफ डी डैश एक्स एम हमारा क्या आया 59, वो हमने 59 रख दिया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज़ 70 हमें पता है वो रखा, और आई हमारा क्लास इंटरवल है जो 10 है इंटू 10। तो 35 प्लस 59 बाई 70 इंटू 10 विच इज़ 590/70। इसको हमने डिवाइड किया एंड देन 35 में प्लस किया, तो फाइनली जो हमारे पास फिर से वैल्यू आई वो क्या आई 43.43, जो कि अभी तक हम तीनों मेथड से कर चुके हैं और हमारा यही आंसर आ रहा है डायरेक्ट मेथड से 43.43, देन शॉर्टकट मेथड से 43.43 एंड अगेन स्टेप डेविएशन मेथड से 43.43। तो इस तरह से हम तीनों मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से हम मीन निकालेंगे उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में तीनों में ही मीन निकालना देख लिया है। कुछ 1-2 एग्जांपल्स और मेरे पास हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स क्विज का कोई स्कोर है 15 स्टूडेंट का, और इसको हमें जो है लोएस्ट स्कोर 10 है, हाईएस्ट स्कोर 25 है, और इसको हमें मीन निकालना है। तो हमने क्या किया है, 15 बच्चों के स्कोर को लिख लिया है और क्या फार्मूला लगाएंगे हम, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जिसको हम वो ए प्लस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आगे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे जनरल फार्मूला लगा लेते हैं जो हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, समेशन एक्स बाय एन। इन सबको हमने टोटल किया तो वो टोटल हमारे पास आया 228, और क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट n क्या है 15 है, तो 228/15, तो हमारे पास आंसर आया 15.2। तो इसका सीरीज़ का जो मीन आया वो क्या आया 15.2। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है मेरे पास, इसमें हमारे पास जो है कंटिन्यूस सीरीज़ है लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंक्लूसिव सीरीज़ है। मेथड आप बाद में कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों तीनों में से, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ वो है इंक्लूसिव सीरीज़ है। 10 to 14, 15 to 19, ये है 40 स्टूडेंट का हमारे पास स्कोर है साइंस का, और जिसमें हमारे सामने ये वैल्यूज़ है 10 से 14 तक 5 है, 15 से 19 तक 2 है, और इनका टेबल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ किया हुआ है, वेरिएबल्स देन फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या निकाला, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स एम डिवाइडेड बाय एन। हम जानते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ किया हुआ है। 10 से 14 का जो मिड पॉइंट आया वो 12 आया, 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 12। 12 को हमने फ्रीक्वेंसी एफ से मल्टीप्लाई करके 60 एफ एक्स एम वैल्यू निकाली, और सिमिलरली हमने सबके मिड पॉइंट्स निकाले और उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स एम वैल्यू निकाली, एफ को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई किया।
और फिर उन सब का समेशन लिया जो कि हमारे पास आया 1345, 1345, 1345, 1345। इसको हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से विच इज़ 40 डिवाइड किया और हमारे पास मीन आया 33.63। तो इस तरह से आप इंक्लूसिव सीरीज़ अगर देखें तो कंफ्यूज ना हो, उसको भी हम ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप अज्यूम मीन वाला भी और स्टेप डेविएशन मेथड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्टेप डेविएशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें आई की ज़रूरत पड़ेगी। आई क्या है? क्लास इंटरवल है, और यहाँ पे 10 से 14 के बीच क्लास इंटरवल क्या है? 14 - 10 विच इज़ 4, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज़ क्लास इंटरवल। तो 14 - 10 विच इज़ 4। तो जो हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ पे हम आई की वैल्यू लिखेंगे 4। तो आप इस तरह से अगर सीरीज चेंज आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। एक और एग्जांपल मेरे पास है, इसमें आपको 470 इन्फेंट्स का मीन वेट दिया हुआ है और आपको इसमें भी जो है हमें मीन निकालना है। वेट दे रखा है ऊपर किलोग्राम में और नीचे हमें नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमने क्या किया? टेबल बनाई। अब देखिए आपके सामने यहाँ टेबल है और वेट लिखा विच इज़ वेरिएबल एक्स। फिर उसके बाद हमने इसको इंक्लूसिव सीरीज़ में चेंज कर लिया, राइट? नहीं भी करते तो भी कोई ख़ास बात नहीं थी, पर यहाँ हमने इसको इंक्लूसिव सीरीज़ में चेंज किया है। 2 की 1.95, देन 2.45, 0.05 माइनस एंड 0.05 प्लस। इस तरह से हम इसको इंक्लूसिव सीरीज़ में चेंज कर लेते हैं। आप नहीं भी करें तो भी कोई ख़ास बात नहीं। हमने फिर क्या किया? मिड वैल्यू निकाली, जो कि हम इससे भी निकाल सकते हैं। 2 + 2.4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2.2। इस तरह से हमने सबकी मिड वैल्यूज़ निकाली। मिड वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने एक इसमें से कोई कल्पित माध्य मान लिया जो हमने 3.2 माना है। अज्यूम मीन हमने यहाँ पे 3.2 माना है और अज्यूम मीन से हमने विचलन निकाल लिया। तो -1, 0.5, 0, +0.5, +1 एंड +1.5। ये आपके पास यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू आ गई, विचलन की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज रख दी जो कि हमारे पास थी, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई है। फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और समेशन एफ डी एम निकाल लिया। समेशन एफ डी एम, एफ डी एक्स कह लीजिए, मिड वैल्यू है तो एफ डी एक्स कहते हैं हम उसको, और वो निकाला। तो उसके लिए हमने 17 × 1 किया, 97 × 0.5 किया और इस तरह से एफ और डी की जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर लिया और फाइनली उनका समेशन निकाला जो कि हमारे पास आया +39। अब हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अज्यूम मीन हमने 3.2 माना था। यहाँ पर इन्होंने जिनसे मैंने ये लिया है, जहाँ से मैंने ली है स्लाइड, इन्होंने W लिख रखा है, लेकिन अज्यूम मीन को हम A लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे A + समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ डी एक्स होना चाहिए ये, समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो वही हमने किया है। 3.2 अज्यूम मीन रखा, +39 जो है वो समेशन एफ डी एक्स किया और समेशन एफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ 470। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आई 3.28। तो ये हमारा मीन आया। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ स्टेप डेविएशन मेथड का। दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बाकी मैं आपको क्योंकि बता चुकी हूँ ये सारे मेथड, तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आपको जो है ये मेथड बता रही हूँ। इसमें भी हमने क्लास इंटरवल लिए, उसको क्लास इंटरवल को हमने यहाँ पे एक हमने अज्यूम मीन ले लिया और अज्यूम मीन के बाद हमने इसमें जो है विचलन निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। 265 मेल स्टूडेंट के एक यूनिवर्सिटी में जो है वेट इस प्रकार से था, उसका हमने मीन निकाल लिया और फिर फाइनली हमने फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया। स्टेप डेविएशन मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो प्लीज़, क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं इसको एच भी लिख देते हैं, आई को, क्लास इंटरवल को, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। आप अपना मेथड जो हम लगाते हैं फॉर्मूला, वही फॉर्मूला पुट करें। एक्स बार = A + समेशन एफ डी डैश एक्स m डिवाइडेड बाय n इंटू आई, जो अभी हमने सीखा था। तो यहाँ पे हमने अज्यूम मीन 145 ले रखा है, तो 145 रखा और इन सब के हमने जो है मिड पॉइंट से विचलन ले रखे हैं। उस विचलन को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है फ्रीक्वेंसी से और उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 99, जो आपको टेबल में दिखाई दे रही है। तो वो हमने 99 यहाँ पे रख लिया और h जो है वो वो क्लास इंटरवल है, वो हमने इंटू 10 कर लिया एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 265 है जो हमने इसमें रख दी।
और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करी तो फाइनली हमें जो मिला विच इज़ 148.74। तो ये मैं क्वेश्चन जो है चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपी में जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला लिखते हुए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। मतलब फॉर्मूला तो सिमिलर ही है पर वैल्यूज़ में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसको जैसे h को i लिखिए इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। और ये जो आपको इसमें सम्स बताए हैं इनमें से मीन के कल भी मैंने आपको कहा था कि कुछ 2-3 सम्स जो हैं आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करके रखिए। तो आई थिंक हम तीनों तरह से मीन निकालने का तरीका तीनों तरह की सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।